कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के सेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो दैट इज ब्रेक। देखिए ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। देखिए अगर हमारे व्हीकल के अंदर ब्रेक नहीं है तो हम गतिशील हो ही नहीं सकते, हम हमारे व्हीकल को चलाएंगे ही नहीं। हम हमारे व्हीकल को स्पीडली चलाते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास हमें विश्वास है कि इसमें ब्रेक है और जब हम रोकना चाहेंगे हमारा व्हीकल क्या है, रुक जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, यदि उसमें ब्रेक ना हो, आपको मैं एक ऐसी गाड़ी दे दूं, ऐसी बाइक दे दूं, ऐसी साइकिल ही दे दूं जिसमें ब्रेक ना हो, तो क्या आप चलाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। और चलाएंगे तो स्पीड से तो बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो स्पीड में व्हीकल चलने का कारण क्या है? ब्रेक। हमारा कॉन्फिडेंस है कि जब ब्रेक है हमारी गाड़ी में तो हम व्हीकल को फास्ट चला सकते हैं, स्पीड से चला सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम ब्रेक लगाएंगे और हमारी गाड़ी जो है रुक जाएगी। तो देखिए जब काइनेटिक एनर्जी हमारी ऑटोमोबाइल पे काम करती है, हमारी जब बॉडी चल रही है, हमारी जो व्हीकल है वो गाड़ी है वो रनिंग में, तो काइनेटिक एनर्जी इस पे काम कर रही है। जब हमारा व्हीकल खड़ा है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है? जीरो के बराबर, क्योंकि इसमें कोई गतिशीलता है ही नहीं, कोई मूवमेंट है ही नहीं। तो हमारी गाड़ी कहाँ है? रेस्ट के ऊपर है। कहाँ खड़ी है? रेस्ट पे है। और रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी हर वस्तु की, हर चीज की क्या रहती है? जीरो। ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है। अब हमारा जो ब्रेक है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो भी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए अगर हमारा व्हीकल मूवमेंट में है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा? हमारा व्हीकल रुक जाएगा। रुकने का मतलब क्या है कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तब हमारा व्हीकल क्या है? रुकेगा। तो हमारे व्हीकल में ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना देना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, चलिए प्रिंसिपल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, 1/2 W बटा में G V का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जो V है हमारे पास दैट इज स्पीड। किसकी स्पीड? व्हीकल की स्पीड। किसकी स्पीड है? व्हीकल की स्पीड। 50 पे चल रहा है या 100 पे चल रहा है? अच्छा जी, W का मतलब वेट ऑफ व्हीकल, हमारे व्हीकल का वेट कितना है, ठीक है, और G का मतलब ग्रेविटी, आप सबको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हमें क्या करना है? जीरो। अब इसको जीरो कैसे करेंगे? मतलब काइनेटिक एनर्जी को और हमारे गाड़ी के फ्रिक्शन को हम बराबर करके जीरो कैसे करेंगे? देखिए जब हमारी गाड़ी चल रही है तो क्या है, कैसे चलती है? फ्रिक्शन के बेस पे चलती है। अगर हमारे व्हील फ्रिक्शन नहीं करेंगे सरफेस के बीच में तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब फ्रिक्शन होता है तब हमारी गाड़ी कहाँ जाती है? आगे। लेकिन जब आगे गाड़ी बढ़ती है तो क्या है? एक चीज और होती है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। घर्षण तो हो रहा है लेकिन प्रतिरोध भी तो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, घर्षण भी हो रहा है और रेजिस्टेंस भी हो रहा है। तो उसको हम बोलेंगे FR, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ आवर व्हीकल, ठीक है। जब ये चीज इनटू में जो दूरी है ट्रेवल करेगी, जिसमें रुकना है, जितनी दूरी में रुक जाएंगे हमारे गाड़ी आकर के, दैट इज, ये बनता है हमारा ब्रेक का फॉर्मूला। इससे हम निकाल सकते हैं भाई अगर हमारी गाड़ी की ब्रेकिंग पावर हमें जो चाहिए व्हीकल के लोड और स्पीड के हिसाब से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि हमने काइनेटिक एनर्जी को करना है जीरो। तो ये फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आनी चाहिए? FR into D। FR क्या है? फ्रिक्शन डिस्टेंस ऑफ व्हीकल एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग, ठीक है, या उसका गुणनफल कह सकते हैं। जब ये दोनों आपस में लाई करेंगी तब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है जीरो आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ब्रेक्स के जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ब्रेक कैसे होने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज स्टॉप इन मिनिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम टाइम। देखिए ऐसा तो है नहीं रेल की तरह कि मैं 1 किलोमीटर पहले ब्रेक मारूंगा और धीरे धीरे रुक जाएगी। गाड़ी तो स्पीड से चलती है भैया, और गाड़ी को तो फिर कम से कम टाइम और कम से कम समय में रोकना पड़ेगा। तो मतलब हम ब्रेक लगाएं तो इंस्टेंटली हमारी व्हीकल, हमारा जो कार है वो रुकनी चाहिए। नहीं रुकेगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट। सेकंड्स के हिसाब से एक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हमारे ब्रेक्स भी क्या है? सेकंडों के हिसाब से हमारे व्हीकल को रोकें। यही हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे पहली, कि हमारी जब हम ब्रेक अप्लाई करें तो हमारा व्हीकल जो है कम से कम समय और कम से कम दूरी में रुक जाए। ठीक है,
दूसरा है वर्किंग विल बी सेम ऑन एवरी सरफेस। एवरी सरफेस का मतलब क्या है कि हमने ब्रेक बना दिए, अब अच्छी सड़क है तो ब्रेक काम कर रहे हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ सड़क आ गई तो ब्रेक काम नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग। मतलब गीला हो, सूखा हो, किसी भी तरह का रोड हो, चाहे रेगिस्तान हो, हमारे वर्क जो है ब्रेक की वो सेम रहनी चाहिए, वर्किंग विल बी सेम। आगे है नीड लेस एफर्ट, कम एफर्ट लगना चाहिए। किसके द्वारा? जो ड्राइवर है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, अगर वो पैडल के ऊपर अप्लाई करता है, ब्रेक मारने के लिए अप्लाई करता है, तो उस पैडल के ऊपर कम से कम फोर्स लगना चाहिए और इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए। जो कि आजकल के पावर ब्रेक आए हुए हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, उनमें इसी तरह की चीज़ है कि हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, हमारा व्हीकल क्या है, रुक जाता है। आगे बात करेंगे वर्किंग विल बी सेम इन एवरी सीजन। ऐसा नहीं है कि गर्मी चल रही है ठीक ठाक तो चलो हमारे व्हीकल के जो ब्रेक है सही काम कर रहे हैं, सर्दी आ गई तो वो जैम होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम के अंदर हमारे जो ब्रेक हैं उनकी कंडीशन सेम रहनी चाहिए। नहीं तो आपने पुराने टाइम में देखा है कुछ ट्रक्स होते हैं, अगर बारिश के टाइम अगर वो ट्रक्स पानी में भीग जाते हैं, उसके बाद ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो आवाज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे लेदर का किसी की चिपकने की आवाज़ होती है। अच्छा जी, मिनिमम मूविंग पार्ट होने चाहिए। मूविंग पार्ट क्या है? कम से कम रहने चाहिए। मतलब क्या, अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर मूविंग पार्ट ज़्यादा है तो उसकी केयर हमें मेंटेनेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है मिनिमम मेंटेनेंस, ये भी एक दूसरे से लाई करते हैं, वही करते हैं एक दूसरे को। तो मिनिमम मेंटेनेंस का मतलब क्या, अगर उसमें पार्ट्स कम हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या है, मेंटेनेंस भी हमारी कम रहेगी, ठीक है, टूट फूट होने का डर कम है। अगला जो पॉइंट है दैट इज डोंट डिस्टर्ब द स्टीयरिंग सिस्टम। देखिए, ब्रेक और जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो एक ही ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, व्हील्स के साथ ही कनेक्ट है दोनों, ब्रेक भी और हमारा स्टीयरिंग सिस्टम भी। तो ऐसा ना हो कि जब हम ब्रेक मारें तो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम जैम हो जाए, हम टर्न ही ना कर पाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम साउंड ड्यूरिंग ब्रेकिंग। देखिए, जब मैंने बताया कि पुराने टाइम में जो ट्रक थे वो जब ब्रेक लगाते थे तो बहुत साउंड क्रिएट करते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जो ब्रेक्स हैं, जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करें तो उस पर कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आजकल आपने देखा हाईटेक कार्स गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके अंदर हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आती। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छे ब्रेक होने की, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा ब्रेक क्या है। ब्रेक क्या है? हमारे व्हीकल के मोशन को रोक देना। देखिए, गियर बॉक्स भी होता है हमारी गाड़ी में, गियर बॉक्स भी क्या करता है, हमारी स्पीड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से रिड्यूस करेगा। इंस्टेंटली रिड्यूस स्पीड को कम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। ब्रेक क्या है कि इंजन की स्पीड को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे व्हीकल की जो स्पीड है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा, ड्रॉप कर देगा एकदम से, अगर हम अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो हमने ब्रेक के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी, अगर रेस्ट पे है तो जीरो है, ब्रेकिंग लगाएंगे तो भी जीरो होनी चाहिए, तभी हमारा व्हीकल रुकेगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हमने बना दिया था, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे एक अच्छे ब्रेक के अंदर। इसी के साथ अगर इस चैप्टर के अंदर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी ले सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसका थैंक यू, हैव ए नाइस डे।